नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किरचॉफ सेकंड रूल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी। तो देखें किरचॉफ सेकंड रूल को हम लूप लॉ भी बोलते हैं, जो कि क्लोज सर्किट के लिए होता है और उसकी जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंसेस और पोटेंशियल फॉल अक्रॉस अ क्लोज सर्किट इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ वर्क इज इक्वल टू जीरो बट चार्ज विल नॉट इक्वल टू जीरो, दो क्वांटिटीज हैं। और वर्क इक्वल होता है चेंज इन टोटल एनर्जी, तो चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी में चेंज अगर जीरो है तो इट मींस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हुई? एनर्जी, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 10 रेज टू द पावर -10 कूलम placed between two parallel plates at a distance of 1 centimeter 10 raised to the power -2 meter exerts a force of, उसके दरमियान फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उस चार्ज पर 10 raised to the power -5। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने उस प्लेट्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है। तो V की वैल्यू निकालें तो ED, और E इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करने पर आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट, जो कि करेक्ट ऑप्शन किसके अंदर है? C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है in order to calculate electric field intensity due to an infinite sheet of charge we consider, ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो पूछा यह है कि हम उस शीट का इनफाइनाइट हिस्सा लेते हैं या फाइनाइट लेते हैं या क्या लेते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ याद रखें कि ये जो फील्ड है हम फाइंड आउट कर रहे हैं गॉसेस लॉ से, और गॉसेस लॉ वैलिड होता है क्लोज सरफेसेस के लिए। तो यहाँ हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेंगे, जो कि इस इनफाइनाइट शीट का एक लिमिटेड और फाइनाइट पार्ट जो है उसे कवर करेगी। इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आती है। तो वी टेक फाइनाइट पोर्शन ऑफ दिस इनफाइनाइट शीट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो क्या है? फाइनाइट पोर्शन। नेक्स्ट है कलर कोडिंग से, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर विच हैज बैंड्स ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लैक। 3 बैंड्स हैं। इसका मतलब ये है पहला बैंड पहला डिजिट होता है, वो जो आपके पास कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लिखते हैं बी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश, वेरी गॉर्जियस वुमेन। और अब याद रखने के लिए यहाँ पहला डिजिट जो है ये ब्लैक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। और रूल ये होता है कि पहला बैंड पहला डिजिट है, तो पहला ब्राउन है तो इसलिए 1, दूसरा ब्लैक है तो ब्लैक 0, फिर तीसरा जो बैंड होता है वो नंबर ऑफ जीरोस बताता है, और तीसरा फिर ब्राउन है तो 1, तो नंबर ऑफ जीरोस 1, तो टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम। लेकिन इसमें टॉलरेंस होगी ±20%, क्योंकि इसमें फोर्थ बैंड नहीं है। अगर फोर्थ बैंड सिल्वर हो तो 10%, गोल्ड हो तो 5%, अगर नो बैंड फोर्थ बैंड तो फिर 20%। उसके बाद है द एनर्जी स्टोर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन किस में है? ए में है। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय, जनरल फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, हाफ QV। अगर मैं Q चार्ज का रिलेशन कैपेसिटर के लिए CV पुट करूं तो हाफ CV² आ जाएगा, और इसी तरह V अकॉर्डिंग टू सेम कैपेसिटर्स फंडामेंटल इक्वेशन Q/C पुट करूं तो Q²/2C आ जाएगा। इसका मतलब है सारी ही इक्वेशन एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर में है, तो इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, जो कि D ऑप्शन है।
potentiometer cannot be used for the measurement of. Potentiometer is a potential divider. It is used to measure the unknown internal resistance of the cell और EMF of the cell. उसके बाद इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वायर के जिसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. करंट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, करंट मेजर नहीं कर सकते आप इससे. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ए. सो दिस इज ऑल अबाउट MCQs. लेट्स मूव टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस.